नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौधरी, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा 7 दिसंबर से स्टार्ट है और 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा होने से पहले ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो 1st to 5th के लिए हो, चाहे वो 9 to 10th के लिए हो, चाहे वो 6 to 8th यानी कि जूनियर के लिए हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, हमने ये जाना बीपीएससी टीआरई 1.0 के देखते हुए कि जिसमें ऑप्शंस हमारा 5 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन। ठीक, जो चौथा ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि इनमें से एक से अधिक कह सकते हैं। ठीक, पांचवा ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चौथा पांचवा ऑप्शन होता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है और टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने राइट स्ट्रेटेजी क्या बनाई है कि जो हमारा अगस्त में परीक्षा हुई थी बीपीएससी टीआरई 1.0 को, उसको देखते हुए हमने सबसे पहले एनालिसिस किया है कि क्या एनालिसिस किया है कि जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि रोल ऑफ ऑप्शन ई एंड डी। ठीक, जो भी हमारा ऑप्शन ई और डी है उसका रोल क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये है कि इफ़ अंडर रूट 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो भी हमारा कुछ x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 भी आ सकती है और -14/13 भी आ सकती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एक आंसर निकाल करके एक पे टिक कर देते हैं, तो ये हमारा जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने बताया ना कि चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी और ई में। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों ऑप्शंस को बहुत ही सोच समझ के लगाना है। तो यहाँ पे जो अगर दो आंसर आ रहे हैं जैसे ऑप्शन ए और बी आया है, तो हमारा जो राइट आंसर माना जाएगा वो ऑप्शन डी माना जाएगा। ठीक है, जैसे मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने एनालिसिस किया कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वेटेज ऑफ ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, वेटेज कितना है। अगर हम वेटेज की बात करें तो अगर हम 1st to 5th के अकॉर्डिंग बात करें, जो फर्स्ट शिफ्ट थी हमारी, फर्स्ट शिफ्ट में 24 अगस्त फर्स्ट टू 5th के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर बात करें जनरल स्टडीज पेपर 2 के अकॉर्डिंग, तो बॉयज़ में ऑप्शन डी जो आया था वो 22 आंसर सही था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आंसर्स जो थे वो 22 पे डी ऑप्शन था। ठीक है, और ऑप्शन ई जिसका सही था उसमें वो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन ई सही था और 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन डी सही था। तो अगर हम बात करें टोटल जो 120 क्वेश्चन हैं उसमें से 22 4 26 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन डी और ई सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट था 24 अगस्त 2023 यानी कि सेकेंड शिफ्ट की बात अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसमें ये गर्ल्स का पेपर होता है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा रहता है 17 क्वेश्चंस जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग सही माना जाता है। ऑप्शन ई पूछा जाता है 9 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें भी 26 क्वेश्चंस ऑप्शन डी और ऑप्शन ई सही था, इसमें भी 26 क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग सही माना गया है। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, ठीक है, तो लैंग्वेज जो बॉयज़ का हुआ था वो 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे इनमें ई ऑप्शन 8 क्वेश्चन सही था और ऑप्शन डी की बात करें तो 11, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन डी और ई से लैंग्वेज पेपर में आए थे 19 क्वेश्चन आया था। कितने में से? 100 क्वेश्चन में से, एज पर हिंदी। ठीक है, हिंदी यानी कि सामान्य। अगर बात करें गर्ल्स की यानी कि सेकेंड शिफ्ट लैंग्वेज पेपर 1, तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें जो ऑप्शन डी है हमारा वो 8 क्वेश्चन में सही था और ऑप्शन ई हमारा सही था 8 क्वेश्चन में, यानी कि 16 क्वेश्चंस का आंसर क्या था ऑप्शन डी और ई। कितने में से? 100 क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझना है कि जो रोल है हमारा
ऑप्शन ई एंड डी का सबसे पहले ये हमारा जो टाइम है वो खर्चा करवाता है, ठीक है, किसमें पढ़ने में, समझने में और कन्फ्यूजन में जो समय जाता है वो भी खर्चा करवाता है, और गोला फिल करने में, ठीक है। तो टाइम टेकन है, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, और ऑप्शन ई और डी में देखना है। अब जैसे हम आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिखाया था मैथ का क्वेश्चन था, यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव सही था। फिर दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम बात करें फर्स्ट टू फिफ्थ बॉयज़ की जो शिफ्ट थी उसमें मैथ के भी ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, मैथ में 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमारा डी और ई है। ऑप्शन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन डी सही था, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन ई सही था। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो इसमें भी हमारा 2 सही होता है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही होता है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही माना जाएगा, ऑप्शन बी भी। तो इसका मतलब अगर हम दोनों नहीं लगा सकते तो हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी थी, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें भी हमारा डी सही माना जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, अब एक आंसर हमने निकाल लिया तो एक लगा दिया, मान लो आंसर आएगा ए, तो ए सही नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके 2 आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। यही सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार। अब बच्चे सोचेंगे कि इन तीनों में से ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जो 2011 की सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फीमेल लिटरेसी रेट 2 नहीं हो सकते ना, एक ही हो सकता है, या तो ए सही होगा, या तो बी सही होगा, या तो सी सही होगा, ठीक। लेकिन इसमें जिसको पता होगा तीनों कि ये तीनों नहीं है, वही वो क्या लगाएगा, ऑप्शन ई, यानी कि नन ऑफ द एबव। फिर हमारा अगर हम ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ हम निकाल के लाते हैं, हमारा ऑप्शन ए, यानी कि आंसर आ जाता है 55:48। तो क्या ये सही माना जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके 2 आंसर हैं, एक तो ये, दूसरा ये। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 55:48 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये इंग्लिश का पेपर आता है, लैंग्वेज का फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पे पूछा गया कि विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिनेशन में क्या अलाउ नहीं होता, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक, ये तीनों चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो हम डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अब यहाँ पे ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आज वेडनेसडे है तो कल के बाद, आने वाला कल के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे होगा। लेकिन फ्राइडे इस ऑप्शन में है क्या? तीनों में नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक। फिर आता है हमारा हिंदी। हिंदी में लड़के ने कुत्ते को मारा। अब यहाँ पे पूछा कारक कौन सा है, तो लड़के ने यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता और कर्म होना चाहिए। यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसके साथ चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्कश। कर्कश का क्या पूछा था, विलोम पूछा था, ठीक। अगर विलोम हमारा कॉमन है, कर्कश का, वो मधुर भी है, तो हमारा ये दोनों अगर आंसर लगाएंगे तो गलत माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम अगर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो ये सही माना जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने जो एनालिसिस बताई है, ठीक है, यहाँ पे हमने एनालिसिस बताई है कि जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, डी और ई ऑप्शन का पहचानना। इसके लिए कैसे अटेम्प्ट करना है ये हमने बताया है, राइट स्ट्रेटेजी क्या है ये भी हमने बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और अगर इसका पीडीएफ या किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पीडीएफ चाहिए, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फार्मूला से रिलेटेड हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।